हालेलुया, हालेलुया। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सलाम। हालेलुया। Greetings in the matchless name of Jesus Christ. Matchless name. The glorious name has been given to us. Name has authority. और इस बड़े नाम के तहत मैं आप सबको खुशामदीद और आशीष और बरकत बोलता हूँ, क्योंकि उसी के नाम में है सब कुछ। उसके नाम में ही सारा छुटकारा है, उसके नाम में ही चंगाई, उसके नाम में ही उद्धार है। इसलिए उससे बड़े नाम के तहत एक मसीह में एक परिवार होने के नाते आज की सुबह परमेश्वर ने एक वचन को आत्मा में सिखाया, उभारा, और मुझे इस बात के लिए बर्डन भी दिया, और ताकि मैं अपने बहन भाइयों से इस बात को शेयर कर सकूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खासकर जिस खास समय में से मेरा आप गुज़र रहे हैं, इस तरह का कैओस कन्फ्यूज़न के माहौल में, और इस तरह की पैंडमिक, इस तरह की बीमारियां, और इस तरह की इकोनॉमिकल डाउनफॉल जिस तरह से पूरी कंट्रीज़ में हो रही है, ऐसे खास समय पे परमेश्वर अपने लोगों से, अपने बेटे बेटियों से जो उसके परिवार में शामिल हो गए, उनसे ख़ास बात के लिए चाहता है कि वो इस समय एक दूसरे के लिए खड़े हों, एक दूसरे के लिए मददगार बने, एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग बने। ये ख़ास बात परमेश्वर ने आज आत्मा में डाली, क्योंकि वी नॉट वांटेड टू द फैमिली ऑफ गॉड टू स्पेंड दिस सेल्फिश क्रिश्चियन लाइफ, मगर परमेश्वर चाहता है कि हमारा भी एक दूसरे के लिए। परमेश्वर इसलिए मुझे आपको आशीषित करता है कि मेरा उन आशीषों को खुद ही भोगते ना रहें, बल्कि यू बिकम ए चैनल ऑफ ब्लेसिंग फॉर अदर्स। ये परमेश्वर मुझसे आपसे चाहता है। परमेश्वर ने आज के दिन एक ख़ास आयत के द्वारा आत्मा में उभारा। एस्थर, बुक ऑफ एस्थर में आप पाएंगे, ये एस्थर की किताब, उसका 4 बाब, उसकी एक ख़ास आयत को जो बड़ी स्ट्रांगली परमेश्वर की आत्मा ने, जो कई बार मैंने पढ़ी थी, मगर एक बेहतर तरीके से, एक अजीब तरीके से फिर से परमेश्वर ने रिवाइव किया कि इस बात को मेरा परमेश्वर के रूह में समझें और जाने कि मसीह की देह में, मसीह के उस स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट में मेरी और आपकी क्या भूमिका है, मेरा क्या रोल प्ले करना है, मुझे क्या कमीशन दिया गया है, मेरे को क्या टास्क दिया गया है। अगर मेरा आप इस बात को नहीं समझ रहे, तो ये मेरे और आपके लिए बहुत ही, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके परिणाम बहुत अजीब और ख़तरनाक और बुरे हो सकते हैं, क्योंकि वी हैव बीन सेंट इनटू दिस वर्ल्ड विद द डिवाइन पर्पस। एक ख़ास मकसद से और एक ख़ास असाइनमेंट के तहत, रूहानी असाइनमेंट मुझे आपको दिया गया है। वी हैव टू नो आवर कॉलिंग इनटू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मेरा मसीह में, इसकी देह में क्या अंग है, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज जो परमेश्वर ने जो एक ख़ास थीम मेरे आत्मा में डाली, वो ये है, स्पीक आउट फॉर यू पीपल। अपने लोगों के लिए, उनके बिहाफ पे खड़ा होना, उनके लिए बोलना, उनके लिए मददगार बनना, उनके लिए ब्लेसिंग बनना। इस खास बात के लिए आप ब्लेस किए गए हैं, और अगर आप इस रोल को नहीं निभा रहे, तो फाइनली इस बातों की अकाउंटेबिलिटी परमेश्वर मुझसे और आपसे लेगा। इसलिए एक खास आयत को मैं ज़्यादा समय ना गवाते हुए, परमेश्वर ने, लॉर्ड ऑनर हिज वर्ड मोर देन हिज नेम, और इसलिए इस वचन को हम इज्जत देंगे। और जो एस्थर की किताब, उसका 4 बाब, 4th चैप्टर, उसकी 11, 12, 13 में से आप पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। मगर जो ख़ास आयत परमेश्वर ने, बुनियादी आयत जो खुदा ने आज आत्मा में डाली, और मैं शेयर करना चाहता हूँ, उससे थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊँ कि किस तरीके से उस विकेड हामान ने ये कोशिश करी कि पूरे इजरायली लोगों को मरवा दें। और इस बात के लिए मॉर्दके, जो एस्थर का अंकल था, जिसने उसे पाल पोस के बड़ा किया था, और किस बेहतर तरीके से उस पैलेस में और राजा की क्वीन बनने के लिए, उसकी रानी, पटरानी बनने के लिए उसने सारा पीछे से बैकअप किया था। उस बात के कारण रानी, एस्थर तो रानी बन चुकी थी उस राजा श्रेष्ठ की, जो कि ऑलमोस्ट ऐसा बताते हैं कि वो आधी दुनिया में उसका साम्राज्य था। इतने बड़े राज्य की रानी और पटरानी होने के नाते वो एक अच्छी जगह, बड़े कंफर्टेबल प्लेस पे थे, जहाँ हर तरीके की सुविधा और आशीष उसके जीवन से
में थी। और मगर जब इजराइलियों पर को कत्ल करने, उनको ख़त्म करने के लिए हामान ने ऐसी योजना रची, तो जब इस बात को मॉर्दकी को पता लगा, और उसने जाकर उसने एक ख़ास बात, जब ये अपने कंफर्ट्स में थी, उसके लिए कही कि इस समय तुझे जाकर राजा से विनती करनी पड़ेगी, क्योंकि तू राजा की रानी होने के नाते तुझे इख्तियार है, तेरे पास ये अधिकार है, ये पोजीशन है कि राजा तेरी सुनेगा, और तू बता सकती है कि किस तरीके से उस विकेट हामान ने पूरी हमारी कौम को नाश करने के लिए एक गंदी योजना रची है। तो इसके बाद जो आयत जो वो आयत है जो मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ, ताकि आप आराम से अपने घर में भी इसको पढ़ेंगे, तो पूरे 4th चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको 4th 5th में तो आपको बहुत अच्छी तरीके से परमेश्वर के इस वचन को समझने में परमेश्वर का आत्मा और अच्छी तरीके से अगुवाई करेगा। मगर उसकी 4 बात की जो खास आयत को जो परमेश्वर ने मुझे दोबारा इंस्पायर किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जब इस बात को मॉर्दकी ने सुना, तो उसने एस्थर के लिए एक मैसेज भेजा। एंड मॉर्दकी टोल्ड देम टू आंसर एस्थर, डू नॉट थिंक इन योर हार्ट दैट यू विल एस्केप इन द किंग्स पैलेस एनी मोर देन ऑल द अदर ज्यूज। तू इस बात के लिए मत सोच कि तू राजा के महल में होने के नाते दूसरे यहूदी से ज़्यादा बेहतर स्थिति में और तू बच जाएगी। और जो खास आयत है जो लिखा है, फॉर इफ़ यू रिमेन कम्प्लीटली साइलेंट, ये खास आयत है जो मैं बताना चाहता हूँ। फॉर इफ़ यू रिमेन कम्प्लीटली साइलेंट एट दिस टाइम, रिलीफ एंड डिलीवरेंस विल अराइज फॉर द ज्यूज from another place, but you and your father's house will perish। और उसके हिंदी में ऐसा लिखा है कि अगर तू इस समय जो चुप रही, तो परमेश्वर अपने लोगों का छुटकारा और डिलीवरेंस किसी भी तरीके से, किसी और दूसरी तरीके से करा लेगा, मगर तू अपने घराने समेत नाश की जाएगी। हिंदी में ऐसा लिखा है कि तू अपने घराने समेत नाश की जाएगी अगर तू इस समय नहीं बोली अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के बिहाफ पे अगर नहीं खड़ी हुई है, और तूने इंटरसीड नहीं किया, उनके लिए इंटरवीन नहीं किया इस केस में, और चुप बैठी रही क्योंकि तू एक अच्छी कंफर्टेबल जगह पे है, किसी को पता भी नहीं लगेगा, और दूसरे यहूदी नाश होते तो हो जाए जीव, मगर तेरे पर कुछ भी बाल बाका नहीं होगा, तेरी गलतफहमी में है तू। अगर तू इस समय नहीं बोली, अपने लोगों के लिए नहीं बोली, अगर तूने अपना मुंह नहीं खोला, और जिस पोजीशन में तू है अगर सही तरीके से तूने उसको यूटिलाइज नहीं किया, तो ये बात जान रख कि परमेश्वर तो अपने लोगों को छुड़ा लेगा, मगर तू अपने घराने, अपने खानदान समेत नाश किए जाए। बड़े ख़तरनाक वर्ड्स हैं। तो ये एस्थर की द ब्यूटी ऑफ दिस बुक एस्थर, इसमें एक ख़ास बात है जो मुझे बहुत आशीषित करती है, क्योंकि इस पूरी बुक में, बुक ऑफ एस्थर में, दिस ओनली बुक इन होल बाइबल, इस पूरी पवित्र शास्त्र में सिर्फ एक यही किताब है, एस्थर की किताब, जिसमें लॉर्ड का नाम, खुदा का नाम, प्रभु का नाम, यहोवा का नाम कहीं भी नहीं आया है। और उसका नाम ना होने के बावजूद भी देखिए कि सबसे ख़ास बात यह है कि इस पूरी बुक में, एस्थर की छोटी सी किताब है, आप पढ़ेंगे तो टोटल चैप्टर्स के हैं 10 चैप्टर हैं, सिर्फ 10 अध्याय हैं, और पूरे 10 अध्याय में एक बार भी यहोवा परमेश्वर का, खुदा का नाम नहीं आया है। मगर उसके बावजूद भी ये पूरी किताब खुदा के इंतज़ाम, उसके डिलीवरेंस की गवाही देने के लिए, और ख़ासकर मॉर्दकी और जो एस्थर हैं, जो मेन एक तरह से पिलर हैं इस बुक के, जिनके चारों तरफ ये पूरी किताब खुदा की रूह के द्वारा लिखी गई है। और इन दोनों के जीवन में परमेश्वर के प्रति, खुदा के प्रति एक सच्चा रेवरेंस, एक सच्ची ऑनर और एक ओबीडियंस का स्पिरिट को आप इतनी बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि जबकि खुदा का नाम इस पूरी एस्थर की बुक में नहीं है, मगर इन लोगों के जीवन में परमेश्वर का लिए वो भय, वो इज़्ज़त, वो गैरत और उसके लिए ऑनर इस हद तक पाया जाता है कि एक मेरे और आपके लिए एक बड़ा एक सबक है, एक चैलेंज है, क्योंकि बहुत से नॉमिनल क्रिश्चियंस जो सिर्फ यीशु मसीह का मुंह से नाम लेते हैं या उनके नाम क्रिश्चियंस हैं,
और मगर उनके जीवन में परमेश्वर के लिए वो ऑनर, वो रिस्पेक्ट, वो सेक्रिफिशियल लव कहीं भी देखने को नहीं मिलता। मगर इस बुक ऑफ एस्तर में खुदा का नाम एक बार भी मेंशन ना होने के बावजूद ये दोनों शख्स बेहतर तरीके से परमेश्वर के लिए अपनी जान को भी सेक्रीफाइस करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो परमेश्वर ऐसे अपने बेटे बेटी को ढूंढ रहा है जो सिर्फ नाम से, तभी यीशु मसीह ने कहा तुम होठों से मेरा आदर करते हैं मगर तुम्हारे मन मुझसे दूर है। मगर ये होठों से परमेश्वर का नाम लेने वाले लोग नहीं थे, बल्कि इनके ज़िंदगियों में, इनके दिलों में खुदा के लिए इतनी इज्जत, इतना ऑनर था कि कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार थे। तो ये बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। जब भी आप बुक एस्तर को पढ़ते तो मैं आपको बताऊं कि दिस ओनली वन बुक ऑल ओवर द बाइबल जिसमें एक बार भी यहोवा, गॉड या परमेश्वर का नाम मेंशन ही नहीं है। मगर उसके बावजूद भी इनके जैसा लगता है कि इनके दिलों में, इनकी आत्माओं में उसका नाम, उसके लिए ऑनर इतना इस तरह से इनग्रेव कर दिया गया था कि ये पूरी किताब आज भी सदियों के बावजूद इस जनरेशन से आज भी मेरे आपके लिए बड़े चैलेंज और परमेश्वर के फ्रेम और उसके डिलीवरेंस के और उसके ऐसे बाइबल के ऐसे पुराने हीरोज़ के बारे में मुझे और आपको इंस्पायर करने के लिए आज भी रिकॉर्डेड है और आज भी बातचीत कर रहा है खुदा का एक कलाम। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि वो सच्ची ऑनर, इज़्ज़त में आप परमेश्वर को दें। और यहाँ पर मॉर्दके ने एस्तर से कहा जो इस समय जो तू चुप रही, अगर तूने अपने आप को साइलेंट किया, पटरानी और रानी का पद तुझे मिल गया है और तू एक अच्छी पोजीशन में है, बहुत लग्जरियस लाइफ तू बिता रही है और सब कुछ जो चाहिए वो सब कुछ, पैसा, दौलत, शौहरत और मान सम्मान सब कुछ तेरे पास है, मगर इस समय तेरे लोगों पर एक बड़ा ख़तरा आना है, उनकी जान पर एक बड़ा ख़तरा आ गया है। और अगर इस वक्त तू चुप रही तो ये बात जान रख कि खुदावन, बड़ी अजीब सी बात है। देखिए, इस बात को जान ले कि खुदा बाप परमेश्वर, जीवित परमेश्वर अपने लोगों का छुटकारा किसी न किसी तरीके से करा देगा, मगर तुझे इसकी अकाउंटेबिलिटी, तुझे इसका हिसाब किताब देना महंगा पड़ेगा, क्योंकि खुदावन तो अपने लोगों का छुटकारा किसी न किसी तरीके से करा लेगा, मगर तू अपने घराने समेत नाश की जाएगी। बड़े डराने वाली आयत भी है। तो और ये मेरे और आपके लिए एक बड़ा सबक भी है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको जब अपने परिवार में बुलाया है, एक पोजीशन दी है। आप परमेश्वर की देह में एक बड़े अंग ठहराए गए हैं और परमेश्वर चाहता है कि उस अंग उस सही जगह पे लगे होने के कारण ही पूरी बॉडी बेहतर तरीके से फंक्शन कर सकती है और ग्रो कर सकती है और परमेश्वर के नाम को महिमा मिल सकती है। लिखा तुम मसीह की देह हो, तुम मसीह के अंग हो। तो पहले तो मुझे आपको समझना है कि मैं मसीह में देह में कौन सा अंग हूँ, और अगर मैं अंग हूँ तो मुझे वहाँ लगा होना ज़रूरी है, उस जगह पे होना चाहिए। जैसे लिखता पौलुस लिखता कहता है हम मसीह में अलग अलग अंग है। हाथ का है कि मुझे पैर की ज़रूरत नहीं, पैर का है मुझे हाथ की ज़रूरत नहीं, या आँख का है मुझे कान की ज़रूरत नहीं, तो ऐसा बड़ी गड़बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो हम लोग वी हैव बिन रियली जॉइन इनटू द फैमिली ऑफ गॉड टू बी ए ब्लेसिंग फॉर ईच अदर। एक दूसरे के लिए, मेरा आप एक दूसरे को compete करने के लिए मुकाबला या कॉम्प्रोमाइज और क्या कहते हैं कि कंपटीशन करने के लिए नहीं। नॉट हेयर टू compete ईच अदर बट टू complete ईच अदर। और इसको बेहतर तरीके से आज परमेश्वर की देह में भी एक अजीब तरीके से लोग आपस में एक दूसरे, rather than शैतान से मुकाबला करने की जगह लोग, खुदा के दास दासी और बिलीवर आपस में ही कंपटीशन और एक बड़ी रिवेंजफुल तरीके से जीवन बिता रहे हैं। और ये परमेश्वर का तरीका नहीं है। मगर इस पुराने ऐहदनामे के इस किताब में किस बेहतर तरीके से इस तमाम दुनियावी भीड़ के बीच में ये दोनों इस बात को चिल्ला के इनकी लाइफ स्टाइल इस बात को बता रही है कि ये किसी भी हद तक परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में बजा लाने के लिए, पूरा करने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। हालेलुया। तो आज इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी परमेश्वर ने मुझे और आपको परमेश्वर की देह में इसलिए रखा है कि मैं आप अपने उस काम को करते पाए जाएं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको नाम लेके बुलाया, चुना है कि आप उसके योग्य बहुत सा फल लाएं, दूसरों के लिए आशीष बने, परमेश्वर की देह को बढ़ाने के लिए। Let His kingdom will be extended through you. This is the prime task has been given to every single believer. हर एक विश्वासी आदमी को काम दिया गया है कि परमेश्वर, उसके द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़े। यही तो दुआ यीशु मसीह ने सिखाई। जब भी दुआ करो तो ये दुआ करो, परमेश्वर तेरा राज्य आवे। उसके राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए अलग अलग क्वालिटीज़ और टैलेंट्स के साथ परमेश्वर ने आपको नवाजा है। और परमेश्वर चाहता है
कि आप उसको करते पाए जाएँ, उसको लेके बैठना चाहें। तो यहाँ पर इस आयत ने उभारा कि एस्थर ने इस बात को समझा कि हाँ, मुझे जो बिल्कुल घूरे से उठाकर परमेश्वर ने इस पूरी आधी दुनिया पर राज्य करने वाले राजा की रानी बना दिया है, मगर इसके पीछे सिर्फ मेरी जीवन मस्ती में और आराम तलब कट जाए इसलिए नहीं, बल्कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ इस खास बात के लिए बुलाया। और इस बात को रिवाइव करने के लिए मोर्दे को खुदा ने इस्तेमाल किया और उसने कहा कि देख, तू जो इस रानी के बाद इतनी बड़ी ओहदा, इतनी बड़ी पोजीशन तुझे दी गई है, और अगर तू इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगी तो तू अपने घराने समेत नाश की जाएगी, क्योंकि तेरे खुदन के लोगों पर एक बड़ा हमला और उनको नाश करने के लिए एक बड़ी साजिश शैतान के द्वारा उस हमान, उस सेनापति के द्वारा किया जा रहा है। तो इस बात को जान लें कि परमेश्वर ने इस विकट संसार में मुझे और आपको इसलिए रखा है कि मैं और आप परमेश्वर की महिमा के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, मसीह की देह के लिए एक बड़ी आशीष और बरकत का ज़रिया बने। परमेश्वर आपको चाहता है। और एस्थर ने इस पोजीशन को बड़ी बेहतर तरीके से निभाया। और आप पूरे इसके चैप्टर पढ़ेंगे तो किस तरीके से एस्थर ने अपनी जान पे खेलते हुए फास्टिंग प्रेयर्स के साथ किस तरीके से पूरे देह यहूदियों के बचाने के लिए, उस सारी बातों के लिए परमेश्वर ने इसको विजडम दिया और ये लोग सफल हुए। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप इस बात को जान लें कि परमेश्वर ने मुझे और आपको उसकी देह में एक ख़ास मकसद के लिए रखा है। और जो बेसिक थीम आज के वचन के लिए, संदेश के लिए, सर्मन के लिए परमेश्वर ने दी, स्पीक अप फॉर यू पीपल। लिखा आप तो अपने लोगों के लिए खड़ा होना, स्टैंड फॉर यू पीपल, स्टैंड इन द गैप। जहाँ पर आपको परमेश्वर ने रखा है वहाँ पर खड़े होकर अपने लोगों के लिए, अपने परमेश्वर के राज्य के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए आशीष का ज़रिया बनने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, बुलाया है, आशीषित किए गए। आप इसलिए आशीषित किए गए हैं कि अपने लोगों के लिए आशीष का ज़रिया बने। परमेश्वर के कामों को करने के लिए परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। ये कोई सेल्फिश गेन के लिए आप मसीह की देह में इकट्ठे नहीं किए गए हैं। एक डिवाइन, एक रूहानी मकसद के तहत परमेश्वर ने आपको चुना है और अपनी देह में वो सब तमंग के रूप में आपको रखा है। हालेलुया। और इसी के साथ जो खास आयत खुदा ने मुझे दी, जो बुक ऑफ जेम्स में उसके 4:17 में ऐसा लिखा है, याकूब की किताब उसके 4:17 में ऐसा लिखा है कि जो भलाई करना जानता है और नहीं करता, ये उसके लिए पाप है। बड़ी अजीब सी बात है। बाकी सारे गुनाह जो हैं, ये करने पे पाप है, झूठ बोलने पे पाप है, चोरी करने पे पाप है, हत्या करने पे पाप है, व्यभिचार करना पाप है, मगर एक ऐसा गुनाह है जो कि नहीं करने पर, अगर आप उसको एक्शन में नहीं ला रहे और आपको करना चाहिए और नहीं कर रहे, तो लिखा है इस काम को ना करने की वजह से आप गुनाहगार साबित होंगे। जो भलाई करना जानता है, जो भलाई करने का जरिया बन सकता है, ऐसा लिखा है। बड़ा अच्छा लिखा है उसमें। जेम्स याकूब की किताब उसके 4:17 में ऐसा लिखा है, देयरफॉर, उसकी 4:17 में ऐसा लिखा है, देयरफॉर टू हिम हु नोज टू डू गुड, देयरफॉर टू हिम हु नोज टू डू गुड एंड डज नॉट डू इट, टू हिम इट इज सिन। जो भलाई करना, जिसको अच्छाई करने के लिए परमेश्वर ने आशीषित किया है, ब्लेस किया है और भलाई करने के योग्य भी है, उस पोजीशन में भी है, मगर अगर वो नहीं कर रहा, लेकिन जो भलाई करना जानता है और नहीं कर रहा, ये उसके लिए गुनाह ठहराया जाएगा, उसके लिए पाप हो गया है। तो ये मैं और आप अपने कपड़े झाड़ नहीं सकते कि नहीं मुझे नहीं मालूम और मुझे नहीं मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा। नो सॉरी, आप परमेश्वर की देह में एक बड़े डिवाइन पर्पस, एक डिवाइन मिशन के तहत आपको परमेश्वर ने बुलाया है और उस पोजीशन में रहते हुए, उस जगह पर रहकर आप बेहतर तरीके से पूरी देह की उन्नति के लिए आशीष का ज़रिया बन सकते हैं। मगर अगर उस लिखा हुआ अंग जो सही काम नहीं कर रहा, तो परमेश्वर उसको हटा भी सकता है, उसकी दूसरी जगह, दूसरे आदमी को उसकी जगह रिप्लेस भी कर सकता है। और उस पोजीशन पे जिसके लिए आपको परमेश्वर ने चुना था, उसको सही तरीके से न निभाने के कारण, जैसे मोर्दकै ने ऐसा से कहा, ये मत सोच किसी पटरानी या रानी इस बड़ा इतना बड़ा औहदा तुझे मिल गया और इतनी बेहतर तरीके की ज़िंदगी तू जी रही है,
ये याद रख ले कि खुदावंद तो अपने लोगों को किसी भी तरीके से छुड़ा लेगा, मगर अगर तू उनके बिहाफ पर नहीं बोली, तो उस पोजीशन में है कि इस बड़े लॉ को चेंज कर दे और इस बड़े गंदी योजना को विफल कर दे, और तुझे इस पोजीशन में है और तुझे जाना चाहिए आगे। और अगर तू नहीं गई, उनके बिहाफ पे नहीं बोली अपने लोगों के, तो याद रख कि परमेश्वर तो अपने लोगों को छुटकारा कर लेगा, मगर तू अपने घराने समेत नाश की जाएगी। और यही जेम्स भी इस बात को बिल्कुल इसको कंप्लीट कर रहा है कि जो भलाई करना जानता है और नहीं करता, ये उसके लिए गुनाह है, ये उसके लिए पाप है। यू आर सो ब्लेस्ड बाय द लॉर्ड बट यू नॉट बिकम ए ब्लेसिंग फॉर अदर्स। तो इस सेल्फिश क्रिस्टियनिटी के, इस आपके खुदगर्द सेल्फिश रवैये के कारण एक दिन मेरा परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। और मत्ती 24-25 में आप जिस तरह से पढ़ते हैं, उस न्याय के सिंहासन के समय बहुत से ऐसे मसीह लोगों को शायद खुदावन ने वहाँ ऐसे बहुत से उसके जानने वाले लोगों के लिए उसने कहा कि मैं बहुतों को कहूँगा मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, या मैं उन्हें भेड़ों को बकरियों से अलग करूँगा, तब उसने उनको बकरियों की काउंटिंग में डाल दूँगा। क्यों डाल दूँगा? क्योंकि वहाँ यीशु मसीह कह रहा है, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी को नहीं पूछा, मैं कटघरे में जेल में खाने में था तो मेरी सुधि लेने नहीं आए। तो ये लोग, उसको जानने वाले लोग कहेंगे, प्रभु हमने कब तुझे भूखा देखा, ये खाना नहीं खिलाया, या नंगा देखा तो कपड़ा नहीं पहनाया, या प्यासा देखा तो पानी नहीं पिलाए, या जेल खाने में तो तेरी सुधि लेने को नहीं आए। तो यीशु मसीह ने वहाँ, यीशु मसीह का रिस्पॉन्ड ऐसा है कि यीशु मसीह वहाँ उन लोगों से कहेगा, जो तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों के साथ नहीं किया वो मेरे साथ नहीं किया। तो एक बड़ी अकाउंटेबिलिटी खुदन हर एक विश्वासी से, हर एक उसके बेटे बेटियों से दे रहा। आप परमेश्वर की देह में कोई भी अंग के रूप में रखे गए हैं, अगर उस पोजीशन में आप सही तरीके से फेथफुली काम नहीं कर रहे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस इटर्नल होंगे, अनंत काल तक के उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ बेमकसद आपको अपनी देह में नहीं चुना है, उसने लिखा तुम, परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि तुम बहुत सफल लाओ। पिता की महिमा इसमें होती है कि तुम बहुत सफल लाओ, इसलिए तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। एक आदमी अपने चुनाव को समझ नहीं रहा, उस बड़े अनुग्रह को समझ नहीं पा रहा कि किस गंदी स्थिति में वो था और किस तरीके से वो नर्क जाने की योग्यता परमेश्वर ने अपने बेशकीमत लहू से उसे खरीद कर अपना बेटा बेटी बनाया, ताकि परमेश्वर की देह में होकर परमेश्वर के राज्य के प्रचार के लिए उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मसीह के वो सुसमाचार की सुगंध के द्वारा बहुत से लोगों को जो नरक की तरफ जा रहे हैं उन्हें बचाने के लिए, तो अपने बहन भाइयों के लिए आशीष का जरिया बने। और अगर आप इस पोजीशन को सही तरीके से निर्वाह नहीं रहे, एक सेल्फिश माइंडसेट के साथ एक मसीह जीवन जी रहे, मैंने तो सबका ठेका नहीं ले रखा है, तो आपको इस चीज़ों का हिसाब लेना पड़ेगा। क्योंकि वचन कह रहा है एस्तर इतनी अच्छी पोजीशन पर पहुँचने के बावजूद भी अपने कपड़े झाड़ने की स्थिति में नहीं थी। और आप फिर क्या आयत आ रही है, नीति वचन उसका 24:11-12 में ऐसा लिखा है कि जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उन्हें छोड़ा, जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जा रहे हैं उनको छोड़ा, और जो निर्दोष लोग हैं उन्हें मत पकड़ा। और ऐसा लिखा है कि अगर तू कहे, अच्छा आता है चाहता हूँ कि देखिए नीति वचन उसका 24:11-12 में ऐसा लिखा है। बड़ी आशीष मिलेगी आपको इस बात से, क्योंकि इस आयत ने मुझे बहुत हिला दिया। जब मैं मसीह में आया तो इस आयत ने मुझे इतना कायल किया कि मैं एक सेल्फिश क्रिश्चियन के रूप में जी रहा था, मगर बाद में परमेश्वर ने इस बात के लिए मुझे इतना कायल किया कि मैं परमेश्वर की गवाही, उसकी महिमा और दूसरों के लिए उसको बचाने, उनको छुड़ाने के लिए। ठीक है, जो 24:11-12 में ऐसा लिखा है, जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा ले, और जो घात किए जाने के उन्हें मत पकड़ा। मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं, जो मार डाले जाने के लिए शैतान दूसरों को घसीट कर मार डाले, हमेशा के लिए घात करने के लिए जा रहा है। और जो घात किए जाने को है, मतलब जो मार डाले जाने को है, शैतान चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। जो बिल्कुल आप देख रहे हैं कुछ लोगों को अपनी गंदी एडिक्शंस में, ऐसे गंदे चीज़ों में नर्क की तरफ जा रहे हैं, और आप चुपचाप सीटियाँ बजाते रहे, अरे मैंने सबका कोई ठेका ले रखा है, उसका बच्चा है, उसकी बेटी है, उसका वो है, मेरा पड़ोसी है, और मैं तो भैया आजकल कोई किसी की नहीं सुनता, छोड़ो। आप उसको परमेश्वर की सच्चाई, उसके प्रेम, उसकी माफ़ी के बारे में ना बताएं,
या फिर उसको बताने के बाद पर्सनली अपने सीक्रेटली और फास्टिंग उपवास के साथ उस आदमी के लिए दुआ करने वाला फास्टिंग उपवास वो बर्डन नहीं है आपके पास, तो मैं नहीं जानता कि आपके पास कौन सा आत्मा काम कर रहा है। क्योंकि आपका पड़ोसी वही नहीं जो आपका नेक्स्ट डोर नेबर है, बल्कि हर एक आदमी जो आपके संपर्क में लाया जा रहा है उसके पीछे उसकी रूह को बचाने के लिए, अगर वो मृत्यु की दशा में, लिखा जो मार डाल जाने के लिए घसीटने जाते हैं, शैतान उन्हें घसीट के हमेशा के लिए मार डाल जाने के लिए घसीटे जाते हैं, उन्हें छुड़ा। और जो घात किए जाने को है उन्हें मत पकड़। जो घात, जैसे शैतान घात करने को बिल्कुल ख़त्म करने की स्थिति में उनके बिहाफ पे खड़ा होने के लिए, उनके लिए बोलने के लिए परमेश्वर ने मुझे आपको चुना है कि उनको छुड़ाएं। लिखा है कैदियों को छुड़ाने के लिए सुसमाचार के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ्य उसके अधिकार में होकर उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर ने मुझे आपको, और जो घात किए जाने को है उन्हें मत पकड़ा। फिर 12वीं आयत में ऐसा लिखा है, यदि तू कहे कि देख मैं इसको जानता ना था। जो आदमी आप जा रहे हैं ये बंदा बिल्कुल नरक की तरफ जा रहा है, या ये आदमी इस परिस्थिति में कि शैतान इसको मार डालेगा, घसीट के बिल्कुल ख़त्म कर देगा। और लिखा यदि तू कहे कि देख मैं इसको जानता ना था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता। शायद ने मुझे इतना करा, कभी हम लोग कपड़े झाड़ते आ रहे मैं सबका, मगर परमेश्वर आत्मा ने कहा ये बंदा अगर पाप में या गुनाह में, गंदगी में या ऐसी स्थिति में से तो निकला नहीं, और तू उसको बचाने, इसको छुड़ाने के लिए स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली और किसी भी तरीके से, फिजिकली किसी भी रूप से इसके लिए आशीष का ज़रिया नहीं बना, और ये आनंद अधोलोक की उस आग में चला गया। तो लिखा है यदि तू कहे कि देख मैं इसको जानता ना था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता, और क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता, क्या वे हर एक मनुष्य के काम का फल उसे ना देगा। बड़ी खतरनाक आयत है, बड़ी खतरनाक आयत है कि अगर कोई ऐसी स्थिति में है शख्स जिसके लिए आप ब्लेसिंग बन सकते हैं, आशीष बन सकते हैं, जिसको उसके लिए शारीरिक रूप से और रूहानी रूप से, फाइनेंशियल स्तर पर किसी भी तरीके से आप उसको उस बंधन में से, ऊँचे कर्चे के बंधन में हैं, गंदे पापों की, गंदी लूस एडिक्शंस में हैं, उसको छुड़ाने के लिए, उसको बचा के लाने के लिए परमेश्वर ने आपको अथॉरिटी, अधिकार, वो बर्डन, वो प्रेयर, वो अनॉइंटिंग दी है। अगर आप उसके ब्याह पे नहीं खड़े हुए और आप कहने जी मैं नहीं जानता था, तो लिखा है कि आप मनु का जांचने वाला क्रिएटर गॉड जिसने आपको उस पोजीशन पर रखा था कि उस आदमी के लिए छुटकारे का ज़रिया बने, और अगर आप सेल्फिश खुदगर्ज तरीके से वहाँ से अपने कपड़े झाड़ के अलग हो गए, तो अगर मनु का जांचने वाला क्या नहीं जानता, क्या वो हर एक आदमी के कामों का फल उसे ना देगा। तभी यीशु मसीह ने उन ऐसे नामधारी मसीहों से, जो यीशु मसीह की आशीष और बरकतों को पाने के बावजूद जब अपने भाइयों के लिए खड़े होना था और उनके लिए आशीष ज़रिया बनना था, और शैतान के हाथों से निकाल कर उन कमज़ोर लोगों के लिए उनको परमेश्वर में एक्यूब करना था, उनको स्ट्रॉन्ग करना था, उसके लिए परमेश्वर ने आपको स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग किया था, प्रेयर लेवल पे और हर तरीके से आप दूसरे के लिए आशीष बनने के लिए परमेश्वर ने एक्यूब किया था, आपको आशीषित किया था। मगर यीशु मसीह में बहुत से लोग आएगा, तुमने जो छोटे भाइयों के साथ, मैं मसीह में मेरे बहन भाइयों को, तो मसीह में हम मेरा आपस के बहन भाई हैं यीशु मसीह के, उन लोगों के साथ अगर आप उनकी हेल्प करने की स्थिति में थे, उनको सपोर्ट करने की स्थिति में थे, उनको किसी भी तरीके से उस बंधन में से निकाल कर, शैतान के चुंगल से निकाल कर उन्हें परमेश्वर के राज्य में फिर से स्थिर करने की योग्यता में थे, पोजीशन में थे, इस एबिलिटी को, ये योग्यता में थे आप, मगर आपने नहीं किया, तो परमेश्वर कह रहा है इस चीज़ के हिसाब परमेश्वर मुझसे आपसे लेगा। अगर मेरा आप उस भीड़ों की काउंटिंग में जाना चाहते हैं, तो हमेशा इस बात को जाने रखें कि परमेश्वर ने एक बड़े डिवाइन रूहानी मकसद से आपको अपनी देही में रखा है, और सिर्फ वो आपको सेल्फिश गेन, परमेश्वर मुझे आशीषित कर, नो, यू हैव बीन ब्लेस्ड बाय द लॉर्ड टू बी ए ब्लेसिंग फॉर अदर्स। परमेश्वर चाहता है इस बात को। मेरे बहन, मेरे भाई, आज परमेश्वर के आत्मा में आज की सुबह अगर परमेश्वर ने इस बात के लिए मुझे उभारा है और आपको बताने के लिए इस मिट्टी के बर्तन को इस्तेमाल कर रहा है, तो ये मेरे लिए भी और आपके लिए भी, जो जिस समय सुन रहे हैं, परमेश्वर ने आपको अपनी देही में इसलिए रखा है कि एक बेहतर तरीके से वहाँ उस बॉडी पार्ट, उस अंग के होने के कारण पूरी देही उन्नति करे। हालेलुया। God has a special purpose for you, my brother and sister. You have been joined, established into the body of Christ with a divine great commission.
एस्तर ने वहाँ कपड़े नहीं झाड़ दिए, वो खड़ी हुई जान पर खेल कर गई वो, क्योंकि जो वहाँ राजा का लॉ था कि बिना जब तक राजा किसी को ना बुलाए या अपनी छड़ी उसके आगे ना करे, कोई उसके पास चला जाता तो मौत के घाट उतार दिया जाता था। और उसने कहा कोई बात नहीं, मरती तो मरती हूँ, मेरे लिए उपवास में रहो, मैं भी प्रार्थना करूँगी और मैं राजा की आज्ञा के खिलाफ जाकर अपने लोगों के लिए खड़े होंगे। वाह, देखिए कितनी बड़ी आशीष। मगर मेरा इस अच्छी पोजीशन में होने के बावजूद भी अगर लोगों से हाइडिंग योरसेल्फ फ्रॉम योर ओन पीपल, यीशु मसीह ने पतरस को कहा जब तू होश में आए, जब तू रिवाइव हो, तो लेकिन जब तू होश में आए तो अपने जाति भाइयों की, अपने भाइयों को स्थिर करना, उनकी सुधि लेना। अय्यूब की किताब पढ़ते हैं तो उसमें बड़ी आशीष मिलती है कि वो सिर्फ खरा आदमी इसलिए नहीं था कि उसको परमेश्वर ने बहुत शुरू करा। अय्यूब की ब्लेसिंग्स को देखो, परमेश्वर ने उसको ऐसा करा, उतना आशीषित किया हुआ था, और ये फिर बाद में उसको डबल पोषण दे दिया, और ये वो सब उसकी उस आशीषों की बात करते हैं। मगर इन आशीषों में शुमार वो क्यों हुआ, इन आशीषों को क्यों भोग पा रहा था? परमेश्वर का स्पेशल फेवर, उसका अनुग्रह तो था ही, उसके बावजूद भी इसकी लाइफ स्टाइल ऐसी थी कि उसको आज सुबह परमेश्वर ने कहा इसको नोट कर ले। आप पढ़ सकते हैं अय्यूब की किताब, उसका 29 बाब की 16वीं आयत में लिखा, जो मेरी जान पहचान का था भी नहीं, उसका मुकदमा में जानकर उसकी गौर तलब करता था और उनको दरिंदों और दुष्ट लोगों के पंजों से छुड़ा लिया करता था। जो स्ट्रेंजर्स भी थे, जिनको मैं जान पहचान का भी नहीं था, मेरे ख़ानदान के लोग भी नहीं थे, मेरे पहचान के भी नहीं थे, उनको भी छुड़ा लिया करता था। कौन सा नौकर ऐसा है जो मेरे भेड़ के ऊन के कपड़े पहन के संतुष्ट न हुआ? और ऐसा कौन सा बच्चा है जो मेरे नौकरों चाकरों में से, मेरे मेट्स में से, सर्वेंट्स में से कौन है जो मेरे बच्चों के साथ एक ही तरह से खाना नहीं खाता हो? या मैंने अपने सर्वेंट के ऊपर हाथ उठाने को, मारने के लिए हाथ उठाया हो? तो परमेश्वर चीज़ को देख रहा है। खरा आदमी, वाह, दूसरों के लिए इतना कंसर्न, इतना तरस से भरा हुआ आदमी। तभी तो उस जैसे शख्स के लिए परमेश्वर ने शैतान को भी चैलेंज कर दिया। तू सोच रहा है कि ये सब चीज़ आशीष दे रखी है इसे, तू जानता नहीं है। तो ये दुनियावी इस पैसे दौलत शौहरत को सोच रहा है कि इसी की वजह से वो मेरे को शुक्रगुजारी करता है। ही रियली सचमुच मुझे इज्जत करता है, मुझसे बह रखता है, मेरे लिए जीना चाहता है। और तू चीज़ें हटा ले, तुझे पता भी लग जाएगा। और इसी बात के उसकी इंटीग्रिटी के कारण शैतान को मुँह की खानी पड़ेगी। आज परमेश्वर मेरे आपकी तरफ देख रहा है कि परमेश्वर की देह में मैं आप जहाँ रखे गए हैं वहाँ किस तरीके से काम करे। लेकिन जो भलाई करना जानता है और नहीं करता, आप भलाई करने के लिए बुलाए गए हैं, भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। उन भले कामों को करने के लिए वो क्वालिटी, वो टैलेंट, वो गिफ्ट्स, वो रिसोर्सेज परमेश्वर ने आपको दिए हैं। मेरे बहन, मेरे भाई, आप उसको दबाकर अपने एक्यूमुलेट नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके की आशीषों को, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तभी यीशु मसीह ने उन तोड़ों के दृष्टांत में यही कहा, किसी को 5, किसी को 2 और किसी एक को 1 दिया गया। 5 वाले ने 10 करे, 2 वाले ने 4 किए, लेकिन जिसको 1 दिया गया था उसने उसको हाइड कर दिया, उसको छुपा लिया, दबा दिया। और जब स्वामी इसका हिसाब किताब लेने आया तो उसने इस बात को कहा, मैं जानता हूँ जो तू जहाँ नहीं बोता है वहाँ से तू काटता है, इसलिए मैं डर के मारे छुपा दिया। तो आप सोच रहे हो कि बड़ी इज्जत परमेश्वर शायद वो स्वामी इसको ऑनर करेगा, ऐसे गॉड को रिप्रेजेंट करता वहाँ पर कि ऑनर के इस बात के लिए उसको शाबाशी देगा। हाँ, तू मेरी इज्जत करता, तू मुझसे इतना डरता था कि तूने मेरे डर के मारे छिपा दिया। नहीं, उसने उसको बुरी तरीके से फटकारा। और उसने वहाँ पर ऐसा लिखा है कि उसने कहा, जब तू जानता है कि जहाँ मैं नहीं बोता हूँ वहाँ से मैं काटता हूँ, तो जब तेरे जीवन ने बोया था तो तूने इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, इसको डबल क्यों नहीं किया? अब इसे उठाओ, उसको बांधो और वहाँ डाल दो जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। तो परमेश्वर जहाँ बोता नहीं वहाँ से काटता है। और अगर मेरे आपके जीवन में उसने आशीषें, बरकत, वो ऐसे पोजीशन और ऐसे रिसोर्सेज इस तरीके से आपको नवाजा है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं है। सिर्फ आप सोचें कि परमेश्वर मुझे आशीषित किया, नो, इट्स फॉर द एडिफिकेशन फॉर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अपने और ऐसे बहन भाइयों के लिए परमेश्वर ने आपको इस पोजीशन पर रखा है। एस्तर की तरह खड़े हों, मोर्दके की तरह खड़े हों, नेमाया की तरह खड़े हों,
इतनी अच्छी पोजीशन पे राजा के वहाँ पर वो पिलाने आ रहा था, उसके बिल्कुल राइट हैंड रहा करता था, खाने पीने की सारी चीज़ों की आकर और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतने क्लोज था वो राजा के, मगर उसके बावजूद वो निराश था क्योंकि यरूशलेम के फाटक जले हुए। उसके भाई के भाइयों ने आके जब बताया तो वहाँ लोगों की बड़ी दुर्दशा में, तो वो कितने महीने मातम करता रहा, उपवास करता रहा। राजा ने कहा तेरा चेहरा की उदास है। उसने कहा मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, मेरे भाई लोगों की ऐसी स्थिति, ऐसी दुर्गति में है। तो उसके इस बड़े बर्डन को देख के राजा ने परमिशन, एक बड़ा फेवर उस राजा के द्वारा दिया, उसको सैनिक और पैसा और सब चीज़ें दी कि तू जाकर अपने भाइयों के घरों को स्थिर कर, वहाँ की शहर बना, उनकी वॉल्स को बनवा ताकि शत्रु उन पर उस पर हमला न कर सके। देखिए नहमाया के दिल के, देखिए दानियल को देखिए, नहमाया, एज़रा, ये ऐसे लोग हैं दिस रियली इंटरसीड फॉर देयर ओन पीपल। ये उस जगह पे रखे गए थे कि दूसरों के लिए खड़े हो। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने भी मेरे और आपके बिहार पे खड़ा हुआ। वो राजाओं का राजा होकर मेरे और आपके लिए महिमा से भरा हुआ, वो धनवान, सारी चीज़ों में मेरे और आपके लिए कंगाल बन गया कि मैं और आप धनवान किए जाएँ उन आशीषों में, उन बरकतों में, उन अथॉरिटीज़ में, कि परमेश्वर के राज्य को यहाँ बेहतर तरीके से अपने बहन भाइयों को स्थिर कर सके, दूसरों के लिए आशीष का जरिए बन सके। उन तोड़ों को आप लेके दबा नहीं सकते, उन ब्लेसिंग्स के तोड़ों को, जो भी पोजीशन में आप हैं, आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप जुडिशरी सिस्टम में हैं, आप वकील हैं, एडवोकेट हैं, आप किसी कंपनी के CEO हैं, वट एवर पोजिशन यू हैव बीन प्लेस्ड, आप कहीं भी किसी भी महकमे में किसी भी काम पे रखे गए हैं, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किए गए हैं, आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग किए गए हैं, आप स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग किए गए हैं। सब पास्टर नहीं हैं, सब प्रीचर नहीं है, सब वो नहीं है, मगर परमेश्वर ने उस काम को बढ़ाने के लिए, सब मुंह नहीं है, सब आँख नहीं है, सब कान नहीं है, अलग अलग अंग है, मगर पूरी देह एक सही तरीके से काम मिल के काम करते हैं, पूरी देह को उन्नति होती है। आपकी छोटे से पाँव के अंगूठे में भी ठोकर लग जाए, उसका नखून कट जाए, टूट जाए, तो पूरी देह उसको संभालने के लिए दर्द से झुक जाती है, उसे संभालती है। ये परमेश्वर चाहता है। मैं मसीह के अंग है कि आपके अगर हाथ है, आप उसको संभालने के लिए, आप उसको सेवा टहल करने के लिए, उसको फिर से रिस्टोर करने के लिए, फिर से हील करने के लिए परमेश्वर जो भी पोजीशन आपको दिया है। आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किए गए हैं ऐसे बहन भाइयों के लिए। आप फाइनेंशियली, आप प्रीचर नहीं हैं, आप इवेंजलिस्ट नहीं हैं, तो कहा मेरी कॉलिंग नहीं है, सो व्हाट, मगर उस परमेश्वर के किंगडम को, उसके राज्य के प्रचार के लिए, उसको फाइनेंशियल बैकअप करने के लिए परमेश्वर ने आर्थिक रूप से, फाइनेंशियली आपको इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि आप उस काम को बढ़ाने के लिए पीछे से बैकअप करें। आप फाइनेंशियल का स्ट्रॉन्ग नहीं, सो व्हाट, आपके पास एक प्रार्थना का एक अभिषेक है, और आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर के लोग, उसके सेवक, उसके इवेंजलिस्ट और दूसरे लोग और बेहतर तरीके से परमेश्वर के देह को बढ़ाने के लिए जो फील्ड में है, उनके लिए आप पीछे से प्रेयर बैकअप कर सकते हैं। अलग अलग गिफ्ट्स दिए गए हैं, अलग अलग टैलेंट्स दिए गए हैं, मगर अगर आप उसको सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, तो उसके अकाउंटेबिलिटी के आपको देनी पड़ेगी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस इटर्नल होंगे, खतरनाक होंगे। लिखा जो भलाई करना जानता है, आप भलाई करने की स्थिति में हैं। द्वितीय उसमें लिखा जब तेरा पड़ोसी ज़रूरत में और तेरे पास आए, तो ये मत कहना कि कल देना, व्हेन यू आर इन अ पोजीशन टू हेल्प हिम। आपके पास इतना पैसा, इतना धन दौलत है आपके पास कि अपने ज़रूरतमंद बहन भाइयों के लिए खड़े हो सकें। आपके नहीं, मैं नहीं जानता, मैंने तो सबका कोई ठेका ले रखा है, तो मेरे पूरे 7 पुस्तों के लिए है। लेकिन हाय धनवानों, तुमने अंत के दिनों में धन बटोरा है। और आप इस पेंडेमिक के समय देख रहे हैं कि लोगों की कुछ भी चीज़ें काम नहीं कर रहे। करोड़पति, बिलियनियर लोग सड़क पे आके, बहुत से लोगों ने इस डिप्रेशन में, उस पीस ना होने के कारण अपनी ज़िंदगी पैसा फेंकने के बावजूद भी अपने आप को नहीं बचा पाए, अपने परिवार जाने वालों को नहीं बचा पाए। इस खुदगर्ज मस्जिद के लिए मेरा आप नहीं बुलाए गए भैया। यू हैव टू स्टैंड लाइक एस्तर एंड मोर्देकै, लाइक नहमाया, एज़रा, पतरस की तरह, पॉल की लाइफ को देखे। यीशु मसीह हमारा रोल मॉडल है, वो मेरे और आपके लिए, भाइयों के लिए। मोसेस को देखिए, वो पैसा, दौलत, शौहरत, फ़िरौन का फ़ारो, सेकंड फ़ारो बनने जा रहा है, कि फ़िरौन बनने जा रहा है, मगर उसने अपने लोगों के कारण, मसीह के लिए निंदित होने के लिए, वहाँ के सब राजपाट को लात मार के अपने लोगों के साथ दुख उठाना बेहतर लगा कि नहीं, मैं तो इसी डिलीवरर के रूप में इन्हीं कामों के लिए भेजा गया हूँ। परमेश्वर मुझसे आपसे हिसाब लेगा, इसलिए जो टैलेंट आपको खुदा ने दिए हैं उसको मल्टीप्लाई करें। आप चुप होकर बैठ नहीं सकते, क्योंकि पहले ये उन्होंने लिखा है कि अगर तेरे पास संसारिक संपत्ति है, वर्ल्डली वेल्थ है आपके पास, और अगर तू अपने भाई को जो ज़रूरत में है
और उसको देखकर उस पे तरस ना खाना ना चाहे, उसको संभालने के लिए तेरे हाथ आगे नहीं बढ़ रहे या उसकी हेल्प करने के लिए तू खड़ा ना हो, तो फिर तुझ में कैसे परमेश्वर का प्रेम पाया जाएगा? तू कैसे अपने आप को प्रूव करेगा कि तू परमेश्वर के प्रेम में चल रहा है? इसी चीज़ों के लिए तो तुझे खुदा ने आशीषित किया था। इस पोजीशन पे, फाइनेंशियल इस पोजीशन पे आपको तुझे रखा था कि तू परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के दासों के लिए और ज़रूरतमंद अपने बहन भाइयों के लिए आशीष का ज़रिया बने। और स्पिरिचुअली आपको इसलिए स्ट्रॉन्ग किया गया था कि आप परमेश्वर के कलाम की रोटी दूसरों को दे सकें। मेरे भाई, मेरी बहन, आपको इसलिए दुआ का तोड़ा दिया गया था कि आपकी दुआओं के द्वारा परमेश्वर के दास लोग और दूसरे ज़रूरतमंद लोगों के लिए इंटरसीड कर सकें, और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को ऑनर करते हुए उन लोगों को आशीषित करे, उनको छुटकारा दे, उन्हें चंगाई दे। नो योर कॉलिंग। और अंतिम बात यही मैं कहना चाहता हूँ जो याकूब में लिखा है उसका 4:17 में, जो भलाई करना जानता है। आप भले काम करने के लिए बुलाए गए, भलाई करना जानते हैं और अगर नहीं कर रहे तो लिखा ये पाप है। उस लास्ट वाइट थ्रोन जजमेंट के सामने परमेश्वर यीशु मसीह मुझे और आपको ये ना कहे कि मैं, वो बंदा भूखा था, वो नंगा था, वो कंगालपन में था, वो दुर्दशा में था, और मैंने तुझे इन सब चीज़ों के लिए, उन चीज़ों को छुड़ाने के लिए तुझे आशीष किया, मगर तूने उनकी हेल्प नहीं करी, वो भला काम नहीं किया जिस भले कामों के लिए मैंने तुझे एक्यूब किया था, एबल किया था, योग्य बनाया था, योग्यता दी थी और रिसोर्सेज दिए थे। क्योंकि जो तुमने छोटे से छोटे के साथ नहीं किया और मेरे साथ नहीं किया। परमेश्वर मुझसे आपसे बातचीत करें, क्योंकि अगर आज की सुबह से उठाकर परमेश्वर ने इस बात को कहा कि स्पीक अप फॉर योर पीपल, स्पीक अप, स्टैंड फॉर योर पीपल एज दैट। इस खास माहौल में चीज़ें और ख़राब होने वाले आने वाले दिनों में अगर मैं उस सेल्फिश मेंटालिटी के साथ जी रहे हैं तो उसकी उस खुदगर्जी मसीह जीवन का उसका खामियाजा बहुत ही खतरनाक होगा। इसलिए अपनी कॉलिंग को बचाने, जिस पोजीशन पर परमेश्वर ने आपको रखा है, उसको बेहतर तरीके से, उन टैलेंट्स को, उन तोड़ों का इस्तेमाल करें, उसे मल्टीप्लाई करें, दूसरों के लिए आशीष बने। परमेश्वर के राज्य के एक्सटेंशन ऑफ हिज किंगडम, यू हैव टू बी ए चैनल ऑफ ब्लेसिंग फॉर मैनी पीपल। डोंट स्टॉप योरसेल्फ, डोंट हाइड योरसेल्फ। नहीं, मैं नहीं। आपको इसीलिए आप कहाँ से उठाए गए हैं? क्यों? उसने कहा राजा रानी एस्तर से, उसने कहा मोर्दके ने कहा तू जानते तेरी क्या हालत थी, तुझे कहाँ खुदा ने उठाकर कहाँ खड़ा कर दिया। आज जो आप घूरे से उठाकर, आप जानते हुए थे मेरा, जो भी आप परमेश्वर की आत्मा में इस चीज़ को कहने के लिए बोल्डनेस परमेश्वर मुझे दे रहा है, आप जहाँ से उठाकर कहाँ रखे गए हैं, इसके पीछे परमेश्वर की एक ही मर्जी है कि परमेश्वर की देहोन्नति पाएँ, परमेश्वर के बेटे बेटियाँ आशीषित हों आपके ज़रिए। अगर उनके लिए आशीष का ज़रिया नहीं बन रहे तो आप गैर कौमों से क्या बेहतर, अन्य जाति से क्या बेहतर हैं, जो वो सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।